हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज हम लोग झारखंड के एमसीक्यू का टेस्ट लगाएंगे गाइस। ये देखिए, सीजीएल और जेटेट और पारा टीचर और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन टेस्ट स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू टेस्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी 1885। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए भाई लोग। और क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम आराम से अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। देखिए दोस्तों, इस समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 1885 में संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया था। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए उपखंड, ऑप्शन बी नरीखंड, ऑप्शन सी जातखंड, ऑप्शन डी बिरंटखंड। तो बताइए, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? ये भी आइएगा, इस एग्ज़ाम में छपेगा। सीजीएल या पारा टीचर आकलन का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है गाइस, जुलाई में। तो उसका आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी होगा। संथाल परगना का प्राचीन नाम नरीखंड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम खाली स्थान था तथा इसे दामिने को के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आदिवासी ट्रैक, ऑप्शन बी संथाली ट्रैक, ऑप्शन सी जंगल तरी ट्रैक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका आंसर। दामिने को के भी नाम से जाना जाता है, तो इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या होगा? और मैं ये जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ गाइस, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में छपेगा ही। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। जंगल तरी ट्रैक इसका नाम था। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर और बीरभूम के जिले को जो सम्मिलित किया गया था, इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था और इसे ही दामिने को के नाम से जाना जाता है। दामिने को अंग्रेजों ने नाम दिया था जंगल भूमि को, आदिवासियों से छीनकर अपने नाम किया था और जमींदारों को दिया था। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? भी आइएगा, इस एकदम छपेगा एग्जाम में, सीजीएल में। ऑप्शन ए बिरजिया, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी पहाड़िया। तो बताइए इसका आंसर। संथाल परगना के मूल निवासी कौन है? इस क्षेत्र में सबसे पहले कौन निवास करते थे? तो क्या होगा आंसर दोस्तों? तो देखिए, संथाल परगना में मूल निवासी पहाड़िया जनजाति व निवास करती थी। पहाड़िया जनजाति के बाद ही संथाल लोग बसे। और संथाली कब बसे हैं? 18वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेजों द्वारा बसाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में खाली स्थान नंबर से दर्शाया गया। ऑप्शन ए खाता, ऑप्शन बी तौजी, ऑप्शन सी ओड़ा, ऑप्शन डी हल्का। तो बताइए, राजस्व पंजी में क्या नाम से दर्शाया गया? तो देखिए, संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और गाइस, आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाए, देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। और आप लोग एग्ज़ाम टेस्ट लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप खुद से अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल पे पहुंचा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1872,
ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1876। तो बताइए संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था अंग्रेजों द्वारा? क्योंकि इस टाइम तो ब्रिटिश का शासन था इंडिया पे। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भाई लोग आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 1872 में संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? भी आइएगा इस देखिए आपको मैं बता दूं गाइस कि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, या सीजीएल हो, या एक्साइज हो, या जेपीएससी हो, या जेटेट हो, या पारा टीचर आकलन परीक्षा, आपको एससीएनटी और एसपीटी से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। 2-3 क्वेश्चन सीएनटी से रहेगा और 2 या 3 क्वेश्चन एसपीटी से रहेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप एग्जाम जब भी जेएससीसी या जेपीएससी या जेटेट का एग्जाम देने जाए, झारखंड का कोई भी वैकेंसी का, तो आप ये चैप्टर जरूर पढ़ कर जाए एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और इसी में बहुत सारे लोग उधर तो हिस्ट्री और इधर सारा चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन एसपीटी और सीएनटी के बारे में थोड़ा सा ये टफ चैप्टर है गाइस, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनके कारण बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये चैप्टर को आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर बताइए गाइस, इसका आंसर संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया था बिहार सरकार द्वारा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1937 ईस्वी में संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए गैंजर, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कूपर, ऑप्शन डी कनिंघम। तो भी आइएगा इसे क्वेश्चन, किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया था? एसपीटीसी वो बोलते हैं, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट। तो देखिए ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण गैंजर कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल खाली स्थान, अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। तो बताइए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितना अध्याय है? ऑप्शन 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो बताइए कितने अध्याय हैं? तो देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में दोस्तों कुल 8 अध्याय हैं और 72 धाराएं, 72 एक्ट है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी पाकुड़। तो ये तो गाइस लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप तो मार दीजिएगा। तो गाइस देखिए संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट जो है वो गढ़वा जिले में लागू नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और मैं क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन में बीच बीच में मैं जानबूझ के देता हूँ गाइस, ताकि आप लोग थोड़ा जोश में आकर अच्छे से आंसर दे। ओके, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, क्वेश्चन को पढ़कर ही आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए कानून की परिभाषा, ऑप्शन बी ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा, ऑप्शन सी निवासी एवं गैर निवासी की परिभाषा, ऑप्शन डी लगान निर्धारण संबंधी उपबंध। तो बताइए अध्याय 2 में किसका प्रावधान है संथाल परगना एक्ट में?
इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत की परिभाषा दी गई है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7, सॉरी गाइस, ऑप्शन डी 7। तो बताइए, क्या होगा? किस धारा के तहत कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 5 में इसका उल्लेख है, कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति होगा तो उस गांव में उपायुक्त महोदय द्वारा प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। तो बताइए, कौन से धारा में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? क्या होगा गाइस इसका आंसर? तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बताइए बी होगा। धारा 9 में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम प्रधान का पदांतरण किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा में है। और गाइस, आप लोग के लिए खुशखबरी है, आप जो भी जेएससी सीजीएल का नागपुरी का पैड कोर्स खरीदना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से खरीद सकते हैं। एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो भी ग्रामर का और एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा आपका, नागपुरी बनकेवरा, लोक साहित्य और अंगना का। तो मात्र उसका 200 मैं फ़ी रखा हूँ, 200। तो जो परचेस करना चाहते हैं आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आप जाकर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में चलिए चलते हैं दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो बताइए दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो बताइए, कौन से धारा में रैयतों के वर्गों का वर्णन किया गया है संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। धारा 12 में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के मतलब डीसी महोदय के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो बताइए बताइए भाई लोग, क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। धारा 14 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त महोदय के आदेश के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। मतलब उपायुक्त अगर मंजूरी देंगे तभी भूस्वामी रैयत को हटा सकता है, वरना नहीं हटा सकता। ये धारा 14 में प्रावधान है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो बताइए कौन से धारा में यह प्रावधान किया गया है कि रैयत बिना कोई अधिकार शुल्क के ईंट और खपड़े का बना सकता है अपने जमीन में? संथाल परगना के कौन से एक्ट में बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 15 में यह प्रावधान किया गया है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। ये धारा 15 में बात किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अनुमति बिना अपने जमीन पर लगा हुआ महुआ वृक्ष नहीं काट सकता? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी अनुमंडल पदाधिकारी, ऑप्शन सी उपायुक्त, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो बताइए इसका आंसर गाइस। किसकी अनुमति के बिना महुआ का वृक्ष नहीं काटा जा सकता? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुमंडल पदाधिकारी के बिना आप महुआ का वृक्ष नहीं काट सकते। ये संथाल परगना एक्ट में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने जोत के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान भवन बना सकता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 धारा, ऑप्शन डी धारा 19। तो बताइए कौन से धारा में, कौन से एक्ट में है बात किया गया है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 18 में यह प्रावधान किया गया है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण, ऑप्शन बी छूट प्राप्त भूमियों संबंधी उपबंध, ऑप्शन सी रैयतों के विभिन्न प्रकार, ऑप्शन डी उपायुक्त के अधिकार एवं कर्तव्यों का विवरण। तो बताइए एसपीटी के कौन से एसपीटी के धारा 19 में क्या प्रावधान किया गया है? बताइए गाइस इसका आंसर। क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग को अच्छे से पढ़े, रिलैक्स करके दिमाग को पढ़े और उसका आंसर दे। तो देखिए दोस्तों, इसमें धारा 19 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण का बात किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में यह बात किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, यदि जोत के किसी भाग का लगान खाली स्थान रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उप विभाजन नहीं होगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो बताइए कितना रुपये से लगान कम होगा तो ऐसी स्थिति में जोत का विभाजन उप विभाजन मतलब नहीं होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर किसी जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उप विभाजन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए रैयत का वर्गीकरण, ऑप्शन बी जोतों का वर्गीकरण, ऑप्शन सी लगान का निर्धारण, ऑप्शन डी रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। तो बताइए दोस्तों धारा 20 में क्या प्रावधान किया गया है? तो देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए गाइस। तो देखिए धारा 20 में
रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का बात किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्व भूगत बंधक से रहती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 27। तो गाइस इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। धारा 21 में संथाल परगना में यह प्रावधान किया गया है कि गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंधक या पूर्ण भूगत बंधक से रहती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसके अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी अनुमंडल अधिकारी, ऑप्शन सी उपायुक्त, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो बताइए किसका अनुमति लेना पड़ेगा संथाल परगना एक्ट में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। उपायुक्त के अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में उल्लेख है। ऑप्शन ए भूस्वामी को कोई निबंधन शुल्क नहीं देना होगा, ऑप्शन बी रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है, ऑप्शन सी भूमि वसीयतनामा या विनिमय द्वारा हस्तांतरित हो, ऑप्शन डी राजस्व अधिकारी द्वारा निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा? ऑप्शन ए धारा 24, ऑप्शन बी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 29, ऑप्शन डी धारा 31। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ें। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? भी आइएगा। ये जेएससी सीजीएल में पिछला बार आया था क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन गाइस बार बार रिपीट करता है। ऑप्शन ए बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती, ऑप्शन बी भूमि अधिकार हस्तांतरण, ऑप्शन सी भूस्वामी को कोई निबंधन शुल्क नहीं देना होगा, ऑप्शन डी बकायों की वसूली। तो बताइए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? तो देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 में बताइए दोस्तों बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का उल्लेख है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना
बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है धारा 24, ऑप्शन बी धारा 26, ऑप्शन सी धारा 28, ऑप्शन डी धारा 30। तो बताइए कौन से संथाल परगना के अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, कौन से धारा में उल्लेख है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 30 में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाय स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है? ऑप्शन है धारा 34, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 36, ऑप्शन डी धारा 37। तो कौन से धारा में उल्लेख है? तो बताइएगा इस क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। धारा 34 में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाय स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है। ये धारा 34 में उल्लेख है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं? ऑप्शन है धारा 35, ऑप्शन बी धारा 36, ऑप्शन सी धारा 37, ऑप्शन डी धारा 38। तो बताइए कौन से धारा में उल्लेख है कि गांव के सभी रैयत अपने मवेशी यानी जानवरों को, पालतू जानवरों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर पशु को चरा सकते हैं? क्या होगा, कौन से धारा में उल्लेख है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 37 में यह प्रावधान किया गया है कि गांव के सभी रैयत को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर पशु को चरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता? ऑप्शन ए धारा 40, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 42, ऑप्शन डी धारा 43। तो बताइए कौन से धारा में उल्लेख है ये बात? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा इसका सही। धारा 40 में यह प्रावधान किया गया है कि भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये धारा 40 में बात की गई है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत खाली स्थान कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी उपायुक्त, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी अनुमंडल पदाधिकारी। तो बताइए कौन बेदखल कर सकता है धारा 42 के तहत? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उपायुक्त कर सकता है। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत उपायुक्त कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधान से उसे बेदखल कर सकता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में प्रावधान है। तो
तो बताइए दोस्तों क्या है पांचवें प्रावधान। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बंदोबस्त की गई भूमि की अवधि, ऑप्शन बी लगान, ऑप्शन सी बंदोबस्त भूमि पर तालाब निर्माण संबंधी उपबंध, ऑप्शन डी या सभी। तो बताइए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में के अध्याय 5 में क्या प्रावधान है। तो देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में लगान का प्रावधान किया गया। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा। ऑप्शन ए धारा 43, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 47, ऑप्शन डी धारा 49। तो बताइए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु के रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा, मतलब उसको कैश पैसा ही देना होगा, वस्तु नहीं होगा, लगान के रूप में वस्तु नहीं देना है। बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। धारा 43 में यह बात किया गया है कि वस्तु के रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या भी स्वीकृत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। ऑप्शन है धारा 41, ऑप्शन बी धारा 43, ऑप्शन सी धारा 45, ऑप्शन डी धारा 47। तो बताइए गाइस संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के तहत रैयत अपने जोत के लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 45 में यह उल्लेख है कि रैयत अपने जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा। ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी मूल रैयत या भूस्वामी, ऑप्शन सी उपायुक्त, ऑप्शन डी केवल ए और बी। तो बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिएगा ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत या भूस्वामी द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों में लगान की कमी की जा सकती है। ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 48, ऑप्शन सी धारा 45, ऑप्शन डी धारा 46। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 50 में यह प्रावधान किया गया कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन। कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा। ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 51, ऑप्शन सी धारा 52, ऑप्शन डी धारा 53। तो बताइए एसपीटी की कानून ये बात कर रहा है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में कौन से धारा में यह प्रावधान किया गया है कि ज़्यादा रकम वसूल नहीं कर सकता है, वसूल करेगा तो दंड का भागी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 52 में यह प्रावधान है कि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षणिक कार्य, खान खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावित करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो उसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। तो बताइए इसका आंसर दोस्तों। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए धारा 53,
ऑप्शन बी धारा 54, ऑप्शन सी धारा 55, ऑप्शन डी धारा 56। तो बताइए संथाल परगना के कौन से एक्ट में ये बात किया गया है, अनुच्छेद में बात की गई है गाइस। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन धारा 53 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 53 में यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षणिक खान खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो उसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। ये भी है गाइस, ये छपेगा एग्जाम में। ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 51, ऑप्शन सी धारा 53, ऑप्शन डी धारा 54। तो बताइए संथाल परगना के कौन से धारा में यह प्रावधान किया गया है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 54 में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है धारा 56, ऑप्शन बी धारा 57, ऑप्शन सी धारा 58, ऑप्शन डी धारा 59। तो बताइए क्या होगा इसका दोस्तों आंसर। और गाइस आप लोग ज़्यादा आंसर देने का कोशिश कीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 56 में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि आयुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उनके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनर्निरीक्षण कर सकता है। ऑप्शन धारा 54, ऑप्शन बी धारा 56, ऑप्शन सी धारा 58, ऑप्शन डी धारा 60। तो बताइए संथाल परगना के किस धारा में यह प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों ऑप्शन डी होगा। धारा 60 में यह प्रावधान किया गया है कि उपायुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप से अभिलेख करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वयं या उसके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में किया हो, पुनर्निरीक्षण कर सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने का या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। ऑप्शन ए धारा 61, ऑप्शन बी धारा 62, ऑप्शन सी धारा 63, ऑप्शन डी धारा 64। तो गाइज ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन टफ है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा ही सीजीएल में क्वेश्चन आएगा गाइज, क्योंकि सीजीएल एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, टफ है, तो आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा ये 63 में प्रावधान किया गया है कि किसी आवेदन में इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त के द्वारा संज्ञेय होगा, उपायुक्त द्वारा किए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद मतलब केस नहीं चलेगा और इस प्रकार
का प्रत्येक आदेश, अपील और पुनरीक्षण संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम रह होगा। अगला क्वेश्चन, धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से खाली स्थान वर्षों के भीतर किया जाएगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो बताइए क्या होगा गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए धारा 14 में यह प्रावधान है कि रैयत की बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन, धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से खाली स्थान दिनों के भीतर किया जाएगा। ऑप्शन ए 65 दिनों, ऑप्शन डी 70 दिनों, ऑप्शन सी 75 दिनों, ऑप्शन डी 90 दिनों। तो बताइए गाइस इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरित की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो, उसे खाली स्थान वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो गाइस इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए कि कोई व्यक्ति धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरित की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जा रही हो तो उसे 3 वर्ष की कारावास मतलब जेल या 1000 रुपये या दोनों दी जा सकती है। ये अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है। ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 71। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 70 में बकायों की वसूली का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में खाली स्थान संशोधन संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 66। तो बताइए क्या होगा गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वां संशोधन किया गया। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं की को 9वीं अनुसूची में डाला गया। ऑप्शन ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 53, ऑप्शन सी धारा 62, ऑप्शन डी धारा 69। तो गाइस ये देखिए VVI है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। धारा 53 को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1978। तो गाइस इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 में पारित किया गया 69 में। अगला क्वेश्चन, और गाइस आज के लिए एक और क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं गाइस। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2002 ईस्वी, ऑप्शन सी 2012 ईस्वी, ऑप्शन डी 2016। तो बताइए कब संशोधन किया गया है राज्य सरकार द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़े। ओके और